हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरसीसी पूनम गुप्ता पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर 11 इंट्रोडक्शन टू कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में जितना भी हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, हमें बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज़ करके ही पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है। जब तक हमें बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं आएंगे तो हम चैप्टर को कैसे यूज़ करेंगे, कैसे एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट में हम करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्लियर? सेकंड नंबर एंगल बाइसेक्टर, थर्ड एंगल बाय कंपास। हम इसमें वन बाय वन आपको सब कुछ कराएंगे और किस तरीके से सॉल्व करके आप पूरे चैप्टर में उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमें ज्योमेट्री की कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जिससे हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपका रूलर, कंपास विद पेंसिल। मैंने स्केच कलर यूज़ किया है ताकि आपको डार्कनेस में क्लियरली विजिबल हो सके। ओके, प्रोटेक्टर का यूज़ करना है। दैट्स ऑल। इन्हीं के थ्रू से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? सबसे पहले आप करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। किस तरीके से करते हैं ये देखिए आप। हम फर्स्ट पार्ट्स को सॉल्व कर रहे हैं पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। आप ड्रॉ अ लाइन। आपके पास इस तरीके से लाइन है ए और बी। क्लियर? ए और बी में आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है, तो बाइसेक्टर के लिए जो भी लाइन आपको दी जा रही है उसमें मोर देन हाफ यानी आधे से ज़्यादा कंपास को खोल करके अब आपको आर्क लगानी है। क्लियर? सेंटर ए, पहले आप ए को सेंटर लेंगे, आपने ऊपर आर्क लगाई। क्लियर? उसी से आप नीचे भी लगाएंगे, वही मोर देन हाफ कंपास को खोल के एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे शो की। क्लियर? सेंटर ए को। अब कंपास की टिप को आप बी पे रखकर सेंटर आ बी, उसी आर्क को कट करेंगे। इंटरसेक्ट पॉइंट आपको मिल गए। क्लियर? ये आपका पॉइंट, ये आपका। आप रूलर स्केल के थ्रू इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। फाइन? क्लियर? अब इस तरीके से जब आप स्केल से देखेंगे तो आपका ए से ओ तक 4 सेंटीमीटर डिवाइड हो गया और ये 4 सेंटीमीटर क्योंकि हमने पूरी लाइन का जो लिया था वो 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर लाइन को 2 साइड्स आपने डिवाइड किया तो बिल्कुल इक्वल पार्ट से 4 सेंटीमीटर, देन अगेंस्ट ओ बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये आपका 90 एंगल आपको इस तरीके से 90 एंगल भी मिल गया। 90 इस तरफ, 90 इस तरफ, 2 साइड्स 90 एंड 2 साइड्स आपका 4 सेंटीमीटर। ये तो था आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। किसी भी रेखा को, किसी भी लाइन को बाइसेक्ट करना हो तो इस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? अब आपको सेकंड पॉइंट करवाएंगे, एंगल बाइसेक्ट किस तरीके से करते हैं। ओके, एंगल बाइसेक्ट करना है आपको। तो सपोज कीजिए मैंने कोई एंगल आपके लिए लिया, अब मुझे इसे बाइसेक्ट करना है। इससे पहले लास्ट में आपको लाइन बाइसेक्ट करवाया था, अब आपको एंगल बाइसेक्टर करवाएंगे। ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो हमें आने ही चाहिए और बच्चों को ये प्रैक्टिस करनी है इस चीज़ की, तभी आप आगे भी चैप्टर को कंप्लीट कर पाएंगे। क्लियर? इस एंगल को नेम से शो किया ए बी सी। जो बी आपका सेंटर है, सेंटर बी, वहाँ आपने कंपास की नोक को इस तरीके से टिप किया और एक एंगल शो किया। जब मुझे किसी का बाइसेक्ट करना है तो आप अदर्स में एक आर्क लगा करके दोनों साइड से, ये लाइन से भी और इससे भी टच करके पॉइंट लेने हैं। ये देखिए इस तरीके से आपने इंटरसेक्ट पॉइंट लिए। क्लियर? जितना आपने कंपास खोला आप उसी से आर्क, फर्स्ट आर्क, देन ये आपके सेकेंड आर्क।
ओके फाइन। आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट, फर्स्ट आर्क एंड सेकेंड आर्क, इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपका, इंटरसेक्ट पॉइंट से सेंटर को ज्वाइन करेंगे। ये देखिए क्लियर हो गया सब बच्चों को। इस तरीके से एंगल का बाइसेक्टर करना है। और हमें जब हमने सपोज कीजिए किसी तरीके से एंगल लिया था, तो ये मैंने लिया था 70, तो 70 लेने पर 35 आपका ये एंगल हो गया, ऊपर भी आपके पास 35। क्लियर। आपके हर तरीके से एंगल का बाइसेक्टर 35 इंटू 35, तभी तो 70 बनेगा। 35 ये नीचे का, 35 ऊपर का। नीट एंड क्लीन काम करेंगे, सुंदर सुंदर काम करेंगे, उससे आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे, कंस्ट्रक्शन स्टेप भी आप फॉलो करेंगे। क्लियर। और इनका किसी भी साइड का जब हम नाम लेते हैं, जैसे कहीं भी हमारी इंटरसेक्ट लाइन होती है तो उसका नाम भी रख देते हैं। जैसे इसमें मैंने ई रख दिया, इसमें आप रख सकते हैं, क्योंकि सेंटर शो करने ना आपको, सेंटर के अकॉर्डिंग ही आप लिखेंगे कंस्ट्रक्शन स्टेप, तो पॉइंट लिखने ज़रूरी होते हैं। क्लियर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर, इसका कॉन्सेप्ट थर्ड, एंगल बाय कंपास। कंपास से बहुत सारे एंगल बनते हैं, अब उस तरीके से हम एक शो करके बताएंगे आपको कैसे करते हैं। थर्ड कॉन्सेप्ट है एंगल बाय कंपास। कंपास से आपको ये एंगल शो करने हैं। ये तो ये कंपलसरी है कि आपको ये एंगल आने ही चाहिए। क्लियर। 60, 120 ये आपको एक्सरसाइज में करवाएंगे, अभी हम 90 भी करवाएंगे, 45 भी करवाएंगे, बट इसमें से एक मैं आपको 90 यहाँ आपको शो करके दिखाती हूँ किस तरीके से बनेगा। कंस्ट्रक्शन स्टेप भी बताऊंगी, और उसी कंस्ट्रक्शन स्टेप से आप बाकी कंस्ट्रक्शन स्टेप भी फॉलो करेंगे। वो कंपलसरी है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। क्लियर। जब दोनों चीज़ें की जाएंगी, आप इधर फिगर भी बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे विद स्टेप के साथ। तो हम सबसे पहले किसका शो करेंगे, 90 का। क्लियर। बाकी ये सब मैंने एक्सरसाइज में आगे सिखाऊंगे आपको। चलिए करते हैं 90 डिग्री का एंगल। कंपास को आप थोड़ा सा इस तरीके से खोल लेंगे, सेंटर ओ, ड्रॉ आर्क। ओके फाइन। किसी लाइन ओ ए पे आपने ओ को सेंटर रखकर एक मेजर आर्क ली, और इस पॉइंट का नाम आपने सी रखा। क्लियर। ये फर्स्ट आर्क, और ये 60 की हो गई, 60 पे रख के 120। देखिए 60 अगर बनाना होता तो आप इस पॉइंट को स्केल के थ्रू करके 60 इजीली बना सकते हैं। क्लियर। यदि 120 की बात आती है तो 120 उसका डबल ही होता है, आप इस तरीके से बनाएंगे तो 120 आएगा। राइट। ओके। अभी हम 90 की बात कर रहे हैं, तो हम 60 और 120 इन दोनों पे से रखकर आप बनाएंगे। पहले 60 पे से 1 आर्क की, फिर आपने 120 पे से सेकेंड आर्क की, इंटरसेक्टिंग पॉइंट एंड सेंटर दोनों को आपने ज्वाइन किया। क्लियर। इस तरीके से आप काम करेंगे, और क्वेश्चन का जो आपकी स्टेटमेंट है, स्टेप है, वो भी आपको बता देते हैं किस तरीके से करना है। 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए मैंने कुछ कंस्ट्रक्शन स्टेप भी आपके लिए लिखे हैं। ये बहुत इजी होते हैं, हर क्वेश्चन में आप इस तरीके से इसको पुट कर सकते हैं, बहुत इजी होते हैं। तो एक ही इंट्रोडक्शन में ही मैंने स्टेप लिखे हैं, आगे जो हम कुछ एक्सरसाइज करवाएंगे आप इसी के थ्रू और भी कंस्ट्रक्शन स्टेप लिख सकते हैं। फिलहाल अभी इस तरीके से 90 कैसे बनाया वो समझिए। फर्स्ट लाइन, ड्रॉ अ रे ओ ए। सबसे पहले हमने ओ ए को ड्रॉ किया। क्लियर। with its initial point O as center and any radius, draw an arc CDE cutting OA at C। आपने इनिशियल पॉइंट कौन सा है, O एज अ सेंटर, इसको सेंटर लिया आपने, और सेंटर लेकर के एनी रेडियस यानी जितनी मर्जी रेडियस से आपने कंपास से रेडियस ली। क्लियर। आर्क आपने लगाई कौन सी, CDE, ये आर्क लगी आपकी। क्लियर। कटिंग ओ ए एट सी ई, ओ से ए पे सी का कट हुआ आपका। क्लियर।
विथ सेंटर सी एंड सेम रेडियस, वही सेम रेडियस को लेकर सी सेंटर को लेकर के आपने अदर्स आर्क लगाई जिसका पॉइंट आपको डी मिला। क्लियर। नेक्स्ट, डी को सेंटर लेकर के आपने सेम रेडियस ड्रॉ एन आर्क कटिंग द आर्क सी डी ई पर ई मिला, वही रेडियस लेकर डी पर आपने आर्क लगाई तो आपको आर्क ई मेजर कटिंग, राइट। नेक्स्ट, विद डी ई एस सेंटर, अब आपके ये दोनों सेंटर है, आपने इसको सेंटर किया, फर्स्ट आर्क इसे सेंटर लेकर के किया, सेकेंड आर्क इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको क्या मिला, पी। क्लियर। विद डी ई सेंटर एंड एनी एंड कन्वेंशनल रेडियस मोर देन हाफ डी ई ड्रॉ टू आर्क्स इंटरसेक्टिंग एट पी। क्लियर हुआ सब बच्चों को। ज्वाइन ओ पी देन ए ओ पी 90 डिग्री, आपने ओ और पी को स्केल से ज्वाइन किया और आपको देन ए ओ पी 90 डिग्री। कितना इजी था 90 डिग्री का एंगल भी करना कंपास के थ्रू और इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप भी लिखना, दोनों ही बहुत इजी है। और ये कंस्ट्रक्शन स्टेप मैंने बहुत ही इजी तरीके से लिखे हैं। आप किसी भी सेंटर को लेते हैं नेम चेंज कर देंगे, डी लेते हैं तो डी सेंटर लेंगे, अगर आपको ई लेना है तो ई सेंटर लेंगे। क्लियर। लास्ट में आपको ज्वाइन करके देन जो एंगल प्राप्त हुआ वही आपको लिखना है। तो बच्चों को कंस्ट्रक्ट स्टेप जब लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन के तो फुल मार्क्स मिलते हैं। अगर आप ये नहीं करोगे, सिर्फ यही बना कर आओगे तो मार्क्स में कटिंग हो जाती है। क्लियर। स्टेप कंपलसरी है, जब क्वेश्चन में स्पेशल लिखा हो कि आप स्टेप लिखेंगे तब आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, राइट। ओके, आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।